हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में 10वीं क्लासेस के सामाजिक विज्ञान संबंधी जो मैप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम एक एक करके विस्तार से आपको मैप किस प्रकार फिल करना है और मैप से आपको 4 नंबर किस प्रकार प्राप्त करने हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको एक तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक से आप अपना जो मैप है, मैप वाला जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो मैप को किस प्रकार फिल करना है, आइए उसका तरीका अपन तैयार कर लेते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का है और 4 नंबर महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में बताइए जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको किया जाए। तो चलिए हम इस मैप के अंदर कुछ स्थान है उसको विशेष स्थानों को फिल करते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपकी भारत के नक्शे में निम्न को दर्शाना है। ये आपके कुल 4 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे चंपारण दे रखा है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, साबरमती और डांडी। इन स्थानों को इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में कि चंपारण कहाँ है, भारत के मैप के अंदर दर्शाना है, खेड़ा स्थान कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है, साबरमती कहाँ है, डांडी कहाँ है। तो सबसे पहले हम इन स्थानों के स्थान है वो कौन से राज्य में स्थित है उसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो देखिए चंपारण, साथ में खेड़ा, अहमदाबाद, साबरमती और डांडी, ये 500 स्थान ये आपके पड़ते हैं गुजरात में। कहाँ पड़ते हैं? ये 500 स्थान गुजरात में पड़ते हैं। 500 स्थान गुजरात में पड़ते हैं। तो इनको अपन फील करने में इतनी समस्या नहीं होगी कि चंपारण कहाँ पे आया हुआ है, खेड़ा कहाँ पे है, अहमदाबाद कहाँ पे है। तो इनको इतनी हमें ज़्यादातर नहीं होगा, इतना समस्या नहीं होगी। तो हम एक एक करके आसानी से इसको भर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके भरते हैं। तो चंपारण कहाँ पे आया हुआ है? गुजरात में है। गुजरात में है तो गुजरात कहाँ रहा मैप में? तो गुजरात है वो मैप के अंदर ये वाला स्थान है, ये गुजरात का क्षेत्र है। इस स्थान के अंदर हमें इन 5 स्थानों को अंकित करना है। पहले चंपारण, तो चंपारण है उसको बाद में भरेंगे। पहले आप अहमदाबाद को भरते हैं। तो अहमदाबाद है यहाँ पे है मैप के अंदर। तो यहाँ पे क्या है आपके अहमदाबाद है, यहाँ पे है अहमदाबाद। और अहमदाबाद के जस्ट ऊपर है यहाँ पे जस्ट ऊपर है चंपारण। यहाँ पे है आपके चंपारण है, जस्ट ऊपर चंपारण है। और अहमदाबाद के जस्ट पास ही में यहाँ पे साबरमती है, साबरमती। और डांडी को पता होगा, डांडी जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाया था, तो ये समुद्र के किनारे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके डांडी। इस प्रकार इन 500 स्थानों को भरेंगे। ये 500 स्थान कहाँ है? गुजरात के अंदर है। पहला चंपारण ऊपर है, बीच में यहाँ पे अहमदाबाद है, यहाँ पे नीचे साइड में है साबरमती है और यहाँ पे नीचे डांडी है। अब देखिए अगला हमें फिल करना है। उसके बाद में दे रखा है छठा कानपुर और लखनऊ। तो कानपुर और लखनऊ ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? ये दोनों यूपी में पड़ते हैं। कानपुर और लखनऊ दोनों कहाँ पे? यूपी में। तो यूपी कहाँ आया हुआ है भारत के मैप के अंदर? तो यूपी है, ये वाला क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र यूपी। तो यहाँ पे कानपुर और लखनऊ पड़ता है। तो कानपुर आ जाएगा आपके यूपी में। यहाँ पे कानपुर है, यहाँ पे कानपुर और इधर है यूपी की राजधानी लखनऊ। यहाँ पे है लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ। उसके बाद में अवध और असम। तो अवध कहाँ है? अवध भी कहाँ है? यूपी में है। यहाँ पे अवध है, यहाँ पे आपके अवध। और फिर असम। तो असम तो एक राज्य है, आप सभी को पता है। कहाँ पे असम है? तो असम इधर आया हुआ है। देखिए कहाँ पे है असम? असम है, ये वाला क्षेत्र है, ये असम का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे असम है। और फिर अमृतसर पंजाब में। तो पंजाब ये वाला पंजाब, यहाँ पे है अमृतसर, यहाँ पे आता है अमृतसर आ जाएगा। इस प्रकार के अपन इस स्थानों को हमने इस मैप के अंदर फिरा। नेक्स्ट मैप देखिए, नेक्स्ट कौन से स्थान है उसके बारे में दे रखा है। कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, सिंगरौली, बेलाडीडा, बिलासपुर, कोरापुर, मयूरगंज और पारादीप। इनको अंकित करना है। पहला दे रखा है कटनी, अमरकंटक, बालाघाट और सिंगरौली। अमरकंटक है, कटनी कहाँ पे आया हुआ है, अमरकंटक कहाँ पे आया हुआ है?
इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। बालाघाट कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, तो देखिए अमरकंटक, कंटनी, बालाघाट और सिंगरौली ये चारों ही आपके पड़ते हैं एमपी में। एमपी का मतलब समझते हैं मध्य प्रदेश। तो मैप में मध्य प्रदेश कहाँ है, भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश, ये वाला मध्य प्रदेश है। इसके अंदर आया हुआ है आपके, यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे है आपके कटनी, और उसके बाद अमरकंटक इधर पड़ा है, इधर पड़ता है अमरकंटक, अमरकंटक, और अमरकंटक के बाद सिंह, बालाघाट, यहाँ पे बालाघाट है, यहाँ पे बालाघाट, बालाघाट, और इधर है आपके सिंगरौली। ये जरूरी नहीं कि थोड़ा बहुत अपने को जो बीच में जो ये पॉइंट है अपन यहाँ करके हैं यहाँ हो सकता है, तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर्ड का नियम है कि 30% यदि विद्यार्थी सही भर रहा है तो उसको नंबर पूरा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के चारों आ जाएंगे, कटनी, अमरकंटक, बालाघाट और सिंगरौली। जिससे विचार करना है चारों मध्य प्रदेश में एमपी में पढ़ते हैं, चारों कहाँ पढ़ते हैं, एमपी में पढ़ेंगे। उसके बाद में दे रखा है बेलाडीला, बेलाडीला और फिर है बिलासपुर। बेलाडीला और दोनों बिलासपुर ये दोनों हैं आपके छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला और बिलासपुर ये दोनों स्थान पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ कहाँ पे पड़ता है बेलाडीला, और तो छत्तीसगढ़ एमपी के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये आपके छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे पढ़ते कौन, यहाँ पे पढ़ते आपके बेलाडीला और बिलासपुर। तो बेलाडीला और बिलासपुर कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे तो है आपके बिलासपुर, यहाँ पे तो है बिलासपुर, और इधर पड़ता है आपके बेलाडीला, इधर पड़ता है बेलाडीला, बिलासपुर और बेलाडीला। अगला है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट मैप के अंदर पढ़ने हैं हमें। उसके बाद में दे रखा है कोरापुर, कोरापुर दे रखा है, और मयूरगंज है, और पारादीप। तो कोल्हापुर, मयूरगंज और पारादीप ये तीनों ही आपके उड़ीसा में पड़ते हैं। ये तीनों उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो मैप के अंदर उड़ीसा कहाँ है, आप सभी को पता होगा कि मैप में जो उड़ीसा है वो कहाँ है। तो उड़ीसा है वो मैप में इधर है, ये उड़ीसा है, ये वाला उड़ीसा। तो यहाँ पे पड़ते हैं कोरापुर, मयूरगंज और ये पारादीप। पारादीप तो इधर पड़ता है, यहाँ पे पारादीप, पारादीप है, और समुद्र किनारे स्थित है पारादीप। मयूरगंज इसके जस्ट थोड़ा ऊपर मयूरगंज है, यहाँ पे है आपके मयूरगंज, मयूरगंज, और मयूरगंज के जस्ट पास ही में है आपके कोरापुर। ये तीनों स्थान यहाँ पे है, तीनों स्थान इधर है। इसके बाद में देखिए अगला मैप, अगले पे चलते हैं अपन। अगला है मैप, यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं, वो भी कोयना है, रत्नागिरी, गोवा, चिकमगलूर, केंगा, चित्रदुर्ग, कोलार, नेरोरा और रीहन, इनको दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पे जो कोयना और रत्नागिरी ये दो स्थान हैं, तो ये दो स्थान तो पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र में, एमएच में पड़ते हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं दोनों। गोवा एक राज्य है, तो महाराष्ट्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र आया हुआ ये वाला आपके महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के जस्ट पास में यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे है गोवा, यहाँ पे गोवा है, तो ये महाराष्ट्र में। तो रत्नागिरी, यहाँ पे रत्नागिरी पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे रत्नागिरी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके ये कोयना, महाराष्ट्र में। ये दोनों स्थान महाराष्ट्र में, कोयना और रत्नागिरी। हमें राज्य का इस नाम याद है तो हम इसको आसानी से भर देंगे। मैप में राज्य कहाँ है स्थित है उसका ध्यान हमें जरूरी होना चाहिए। तो मैप भरने समय हमें कोई भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए अगला भरते हैं। इसके बाद में दे रखा है आपके, उसके बाद में चिकमगलूर, 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 केंगा, चित्रदुर्ग है ना, और कोलार, ये चारों कहाँ पे आए, ये चारों कर्नाटक में आते हैं। ये चारों कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक राज्य का है, ये रहा कर्नाटक, यहाँ पे ये चारों आते हैं। सबसे यहाँ पे कोने में है आपके ये वाला पहला चिकमगलूर, और इधर स्थान पे है केंगा, और यहाँ पे पड़ता है आपके चित्रदुर्ग, और इधर पड़ता है आपके कोलार। उसके बाद है 8वां है नरोरा और रीहन।
नरोरा और रिहन। नरोरा ये दोनों ये कहाँ पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं यूपी में पढ़ते हैं, दोनों कहाँ पढ़ते हैं, दोनों ही पढ़ते हैं यूपी में। यूपी कहाँ पे आया हुआ है, तो यूपी ये वाला यूपी आया है, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ता है आपके ये नरोरा पढ़ता है, और इधर पढ़ता है रिहंद, ये स्थान ये यूपी में पढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए ब्यावर, अजमेर, रावत भाटा, ब्यावर, अजमेर और रावत भाटा। ब्यावर, अजमेर और रावत भाटा ये तीनों स्थान राजस्थान में है। राजस्थान का स्थिति कहाँ है, ये राजस्थान की स्थिति यहाँ पे है मैप में। तो ब्यावर और अजमेर तो मध्य में पड़ते हैं, यहाँ पास पास में ब्यावर और अजमेर आ जाएंगे। और रावत भाटा है वो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है रावत भाटा। तो रावत भाटा यहाँ पे रावत भाटा है, और यहाँ पे है ब्यावर और अजमेर। ब्यावर और अजमेर यहाँ पे दोनों पास पास में स्थित है, ब्यावर और अजमेर मैप के राजस्थान के हृदय के रूप में माना जाता है अजमेर को। उसके बाद है कलपक्कम। कलपक्कम तमिलनाडु में, कलपक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पे है भारत में, तमिलनाडु की स्थिति सबसे दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे है ये आपके कलपक्कम, यहाँ पे क्या है कलपक्कम, कलपक्कम यहाँ पे। उसके बाद में दुर्गापुर और गंगीनगर, दुर्गापुर में है गांधीनगर है, यहाँ पे गंगीनगर नहीं ओके गांधीनगर है। तो गांधीनगर कहाँ पड़ता है, आप सभी को पता है गांधीनगर है वो गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में गांधीनगर गुजरात की क्या है राजस्थान है, ये गुजरात का मैप है, यहाँ पड़ता है गांधीनगर, यहाँ पे आपको क्या पड़ता है गांधीनगर पड़ता है। फिर नेक्स्ट दुर्गापुर, तो दुर्गापुर है वो कहाँ पड़ेगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल। कहाँ है पश्चिम बंगाल मैप में, तो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वह मैप में ये वाली स्थिति है, ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है, यहाँ पे पड़ता है दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर है। फिर पेरियारी, पेरियार केरल में है, तो केरल ये वाला स्थिति है, और केरल के शेष नीचे स्थित है पेरियारी। हजारीबाग और विशाखापत्तनम, हजारीबाग तो झारखंड में है, कहाँ पे है झारखंड। तो भारत में मैप में झारखंड की स्थिति कहाँ है, तो हजारीबाग तो झारखंड में। तो भारत में जो झारखंड की स्थिति है वो जस्ट बिहार के नीचे वाला भाग है, ये झारखंड है, यहाँ पे पड़ता है आपके हजारीबाग। और विशाखापत्तनम है वह पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है भारत में, ये वाला। और विशाखापत्तनम क्या है, एक पत्तन है, बंदरगाह है, तो विशाखापत्तनम यहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए आगे कुछ और दे रखे हैं, फरीदाबाद, सोनीपत, सतपुड़ा, कचकारण, बंगाल की खंबात की खाड़ी, ये दे रखे हैं। सोनीपत कहाँ पे आया है, तो हरियाणा में है। तो फरीदाबाद भी कहाँ पे होगा, हरियाणा में। तो सोनीपत और फरीदाबाद दोनों कहाँ है, हरियाणा में। तो हरियाणा कहाँ है, हरियाणा की स्थिति भारत में ये रहा, सबसे ऊपर पड़ता है आपके फरीदाबाद, और इसी के जस्ट नीचे वो सोनीपत है। कच्छ का रण आपको पता है, ये वाला कच्छ का रण है, गुजरात में पड़ता है। तो ये कच्छ का रण हो गया, यहाँ पे साइड में गुजरात में, ये पूरा गुजरात है। और इधर वाला ऊपर वाला जो कोना है राजस्थान के चटा, वहाँ पे कच्छ का रण है। और उसके बाद में खंबात की खाड़ी भी गुजरात में। तो यहाँ पे जो मध्य वाला स्थान है ये वाला, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है। और उसके बाद में काकरापारा, तो काकरापारा है ये इधर स्थित है, काकरापारा। ये तीनों स्थान है ये गुजरात में स्थित है। मुंबई कहाँ है, तो मुंबई इधर मुंबई है, गुजरात के जस्ट पास में मुंबई, यहाँ पे महाराष्ट्र में है। नासिक बीच में आया हुआ है, यहाँ पे नासिक है। फिर तारापुरा कहाँ है, तारापुरा भी महाराष्ट्र में है, तारापुरा भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो तारापुरा कहाँ है, तारापुरा भी इधर तारापुरा है, इधर है आपके तारापुरा। चंद्रपुर, यहाँ पे चंद्रपुर है, यहाँ पे महाराष्ट्र में चंद्रपुर। और पुणे है वो इधर है, यहाँ पे पुणे है, गोवा के जस्ट ऊपर है पुणे। मतलब ये सभी है कहाँ पे, ये सभी महाराष्ट्र में, पांचों स्थान महाराष्ट्र में, ये चारों पांचों कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ते हैं। उसमें झाबुआ है, मैकालपाड़ी, भिलाई, राउरकेला, केंद्रझर, विजयवाड़ा, जमशेदपुर, नागरकोई, मुद्रई, वेवेली, नेवेली और सेला, ये स्थान बताए गए हैं। तो ये स्थान कहाँ पड़ रहे हैं देखिए, इनको झाबुआ है और मैकालपाड़ी। झाबुआ और मैकालपाड़ी तो एमपी में पड़ते हैं, ये वाला एमपी है, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, एमपी में। ये दोनों स्थान कहाँ है, एमपी में। इधर तो है आपके झाबुआ और यहाँ पे है मैकाल की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, झाबुआ आ जाएगा और यहाँ पे मैकाल की पहाड़ी। उसके बाद भिलाई, तो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे है ये छत्तीसगढ़, और यहाँ पे है ये भिलाई।
राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला और केंद्र दोनों, राउरकेला और केंद्र दोनों कहाँ है? ये है उड़ीसा में। तो उड़ीसा की स्थिति कहाँ है? तो उड़ीसा की स्थिति है, ये उड़ीसा की स्थिति है भारत के, यहाँ पे ये उड़ीसा की स्थिति है। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे पढ़ते हैं आपके राउरकेला और इधर पड़ता है आपके केंद्रीय पड़ता है। फिर ये विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये रहा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के इसी स्थान पे पड़ता है विजयवाड़ा। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। तो जमशेदपुर अगला है जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड में है। यहाँ पे झारखंड है और जमशेदपुर यहाँ पे पड़ता है झारखंड में। नागरकोइल, नागरकोइल और मदुरई, नेवेली और सेलम, ये चारों स्थान कहाँ पे पड़ते हैं? तमिलनाडु में पड़ते हैं। ये चारों स्थान कहाँ पड़ेंगे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पड़ा है? देखिए मैप में, ये चारों स्थान तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो तमिलनाडु कहाँ है? ये वाला तमिलनाडु है, दक्षिणी इच्छा, ये तमिलनाडु है। सबसे ऊपर आपके पड़ता है यहाँ पे ये नागरकोइल, उसके इधर पास में है मदुरई, यहाँ पे है नेवेली, और इधर कोने में, ऊपर वाले कोने में है सेलम। ये सभी कहाँ पर पड़ते हैं? ये सभी हैं आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पढ़ते हैं? तमिलनाडु में पढ़ते हैं चारों से, ठीक है ना। इस प्रकार के मैप के अंदर हमने सभी तरह के जो प्रमुख स्थान हैं, जो बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान थे, पैलेस थे, उनका हमने एक एक करके सभी को मैप के अंदर दर्शाया है। वीडियो किस प्रकार का लगा है आपको कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।